तो पड़ोसियों, आ गया स्वाद। रुकिए जरा, पाकिस्तानी चश्मा पहन लेता हूं, क्या कह रहा है ना। देखें जी, भारत अगर नहीं आता हमें जरूरत नहीं है जी। हमें देखें, हमें श्रीलंका बुला लेंगे, हम खेलेंगे जी। और अफगानिस्तान को हम एक कॉल फोन कर देंगे, वो तो आ ही जाएंगे, जो कि नहीं आ रहे हैं। अब बांग्लादेश से बात हो ही रही है, हमारा बिछड़ा भाई। और भारत को तो आना ही पड़ेगा जी। भारत अगर नहीं आएगा जी तो ऐसा है कि हम बॉयकॉट कर देंगे, हम भी नहीं जाएंगे बाहर। और भारत नहीं आएगा तो श्रीलंका तैयार बैठी है आने का जी। खेलना तो यही पड़ेगा, बहुत पैसा लग गया है। अब देखिए, ये जैसे ही पाकिस्तानी चश्मे में आते हैं, बाहर 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 चिल्लाते रहते हैं। लेकिन अब बताता हूं आपको, स्थिति ऐसी हो गई है कि इस पड़ोसियों को अच्छा स्वाद मिलने वाला है। सच्चाई अब यह है कि पाकिस्तान को अगर चैंपियंस ट्रॉफी खेलना है तो खेलो, नहीं तो 1000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करने के बाद भी अपने घर में बैठो। पाकिस्तान के कुछ जर्नलिस्ट, कहना भी शर्म आता है मुझे कि उनको कहूं जर्नलिस्ट, क्योंकि वो है नहीं, वो सब पीआर एजेंट हैं अलग अलग जगहों के। बस घूम घूम कर के अपना काम कर रहे हैं, अपनी रोटी सेक रहे हैं। अब ऐसे में हुआ यह है दोस्तों कि जो ये अभी तक जो है पूरा आग बबूला हो रहे थे भारत के ऊपर में, पाकिस्तान का पीसीबी क्या कह रहा है पता नहीं, लेकिन ये जर्नलिस्ट है ये सब जो कह रहे थे कि भाई देखो ऐसा है कि भारतीय टीम को तो आना ही पड़ेगा, हम श्रीलंका को बुला लेंगे। ऐसा लगता है इसके घर के बगल में बैठी हुई श्रीलंका टीम पहुंच जाएगी, है ना। उनको नहीं पता है जैसे तुम्हारे यहां क्या होता है। इस चक्कर में दिक्कत अब यह हो रहा है कि इनसे अब होने वाला कुछ है नहीं। अब चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के जो ये लोग हल्ला मचा रहे थे, उसमें अब लेटेस्ट अपडेट यह है कि अब पाकिस्तान को खेलना है चैंपियंस ट्रॉफी तो भैया खेलो। दो चीजें होंगी, या तो यूएई और तुम दोनों साथ में होस्ट करो, और ज्यादा नौटंकी करोगे तो सीधी सी बात है यूएई को होस्टिंग दे दिया जाएगा। और उससे भी बेहतर बात क्या होगा कि अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी अपने घर में यहीं होस्ट कर लें तो कितना मजा आएगा ना दोस्तों। पिछले साल वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ पे, कितना अच्छा होगा। और फिर पाकिस्तान को बुला रहे हैं कितना बेहतर हो जाएगा। इसी को लेकर के जो घमंड था इन लोगों का कि भाई ऐसा है कि पाकिस्तान की टीम जो है उसमें वहां तो आना ही पड़ेगा, भारतीय टीम को नहीं आएगी तो श्रीलंका को बुला लेंगे, भारत का बजट खराब हो जाएगा। अबे हमारे बजट की चिंता करने वाले, तुम लोग खुद टमाटर खरीद लो, नान छोले खाने वाले लोगों, थोड़ा सा तो इस बात का कदर कर लो। अपनी औकात देखकर बात करनी चाहिए। चींटी कहे कि हम हाथी को अपने ऊपर उठा करके उड़ लेंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है यार। ये थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी चलता है। तो ये जो अपना जो ज्ञान आप लोग दे रहे हैं इंडिया के बारे में, वो अपना इंडिया के बारे में अपने पास रखिए, ठीक है। क्योंकि हमारा जो इंडिया है ना वो अलग ही लेवल का है। इनको चाहिए स्टेटमेंट लिख के दो। ये अभी से डर गए हैं, इनको पता है इस बात का कि भारत नहीं जाने वाला है। तो इन्होंने क्या कहा कि आप लिख के दे दीजिए, हमको प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब कि बीसीसीआई लिख के वाले सरकार से क्या लगता है, सरकार लिख के दे देगी कि हाँ हम जाने वाले हैं, हम नहीं जाने वाले हैं, हमें उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बीसीसीआई का मीटिंग कोलंबो में हो रहा है, सॉरी आईसीसी का मीटिंग जो कोलंबो में हो रहा है। बीसीसीआई के जय शाह जी वहां पहुंचे हुए, सेक्रेटरी, सब लोग वहां पर बैठ के बातचीत कर रहे हैं। अफगानिस्तान ने पहले ही ना कर दिया है, बांग्लादेश भी ना कर चुका है। यानी जो दो टीमें पार्टिसिपेटिंग नेशन थी वो तो ना कर चुकी हैं। एक भारत ऑलरेडी है, 3 हो गए। और मेरे पास जो जानकारी है साउथ अफ्रीका ही मना कर रहा है जाने से, तो 4 ये हो गए। ये लोग कह रहे हैं हमारे पास ये आ रही है, वो आ रही है, वो रही है। इनके साथ में कौन हो सकता है? इंग्लैंड हो सकता है बहुत हद तक, ऑस्ट्रेलिया मान लीजिए बहुत हद तक अगर हो गया तो हो गया, जो कि वो भी नहीं होगा। 4 टीम तो ऐसी ही हो गई हमारे पास में। मामला बराबरी का है। उसके अलावा आगे सुनिए, जो और न्यूजीलैंड वो भी हमारी तरफ है, 5 हो गए। अब मामला बराबरी से कहां चला गया? 1 वोट ज्यादा आगे चला गया। तो जब वोटिंग ही बीसीसीआई की तरफ पड़ जाएगा, इंडियन टीम की तरफ पड़ जाएगा, तो भैया हम तो आने से रहे। इसमें भी आईसीसी कह रहा है आपको कि भैया या तो कंपनसेशन ले लो, तुम लोग मुआवजा लेने की तो तुम लोग को आदत है भीख मांगने की। तो आईसीसी कह रहा है चल ठीक है, तेरा जो नुकसान है वो हम दे देते हैं, तुम और यूएई दोनों को होस्ट बन जाओ, हम दोनों को एक साथ को होस्ट बना देते हैं और तुम दोनों मिल करके जो है होस्टिंग कर लो। तुम अपना मैच वहां खेल लो, भारत अपने मैचेस यूएई में खेल लेगा, कोई दिक्कत तो है नहीं उसमें। और नहीं तो कोई बात नहीं, हम अकेले भारत को दे देते हैं, भारत ही होस्टिंग कर लेगा और जो तुम्हारा नुकसान होगा उस नुकसान की भरपाई हम तुम्हें कर देंगे। भारत या यूं कहें कि बीसीसीआई जो है ना वो अपना खुदरा जो कहते हैं ना
चवन्नी अठानी भी निकाल के फेंक देगा मुंह पे ना पाकिस्तान के, तो भी वो लोग जो है पूरा माला माल हो जाएंगे। इनको डर इसी बात का है कि ये क्यों नहीं आ रहे हैं, इन लोगों को डर इसी बात का है। अच्छा, डर क्या है वो बताऊं आपको, डर क्या है इनको, है ना। वो डर इस बात का है कि भैया कंगाल जो बोर्ड है पाकिस्तान का, वो कंगाल बोर्ड अमीर कैसे होगा। जिस भी देश में आपने देखा होगा कंगालियत चली रही होती है, वहां पर भारत का एक दौरा हो जाता है, वो बोर्ड माला माल हो जाता है, वो देश माला माल हो जाता है। क्योंकि भारत जब जाता है ना, जब भारतीय टीम खेलने जाती है तो सिर्फ भारतीय टीम खेलने नहीं जाती है, मीडिया जाता है, टूरिस्ट जाते हैं, अलग अलग जगहों से जो भारत में लोग हैं वो जा ही रहे हैं मैच देखने के लिए। ऑल ओवर द वर्ल्ड जो लोग इंडियन हैं वो जाते हैं मैच देखने के लिए। वहां पर होटल्स की बिक्री बढ़ जाती है, होटल्स जो है वो उनके रेंटल्स बढ़ जाते हैं, उसके बाद उनके सामानों की बिक्री बढ़ जाती है। टिकट्स का जो प्राइसिंग नॉर्मल मैचेस के दौरान जो है वो पाकिस्तान या कोई टीम अगर किसी टीम से खेली तो 5,000 में मिलेगा। अब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा तो लाख लाख 10-10 लाख में मिल रहा है टिकट। भाई हम सब ने सुने होंगे हुए थे एग्जाम्पल्स वर्ल्ड कप में। इनको लग रहा है कि 1,000 करोड़ 1,100 करोड़ तो हमने तीनों स्टेडियम पर इसलिए खर्च कर दिया है ताकि भारत जाएगा, भारत खेलेगा तो आमदनी होगी, पैसे ही पैसे आएंगे, ये होगा। वो नहीं हो पा रहा है और इसको लेकर के जो है ना वो जवाब दे रहे हैं, इसको लेकर बौखलाए हुए हैं यहाँ के मीडिया वाले। उसमें तनवीर अहमद है, उसमें एक बीबी स्पोर्ट्स वाला है, ये सब जो है ना ये लोग खुद बकरी की तरह में आते हैं। और ये तनवीर अहमद नाम का जो दल्ला है, मैं उससे पूछना चाहता हूं तूने अपने जिंदगी में क्या उखाड़ लिया है जो तू हमारे इरफान पठान को कुछ भी कहता है। तुमने अपने जीवन में क्या उखाड़ा है। और ये बकरी कह रहा है बीसीसीआई को, इसको नहीं पता कि बकरी नहीं बीसीसीआई शेर है। एक बार बकरी बन के तो देखो, है ना। बकरी तुम लोग ओरिजिनलिटी में हो। तो ये भाई ऐसा है कि इन पाकिस्तानियों को स्वाद आ चुका है, इनको पता हो चुका है। इनका जो नकवी है, जो इनका पीसीबी का चेयरमैन है, उसको ही पता चल चुका है कि मेरी औकात नहीं है बीसीसीआई से लड़ने की। इसके पहले नजम सेठी भी बड़ा स्वैग में आया था, उसके पहले रमीज राजा भी बड़ा स्वैग में था। सबकी पतलून हमने जो है वो गीली करवा दी है, सबने जो है वो मुद्द दिया है पैंट के अंदर में। तो अब जो है कुछ होने वाला उनके से है नहीं। आपको अभी बता देता हूं भाई, भारत जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बिल्कुल परफेक्टली अपना मैच या तो इंडिया में खेल लेगा या तो यूएई में खेलेगा। पाकिस्तान ना हम जाने वाले थे, ना हम जा रहे हैं, ना हम जाएंगे। पाकिस्तान को जो उखाड़ना है उखाड़ लो। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे आपने सुना ही होगा। अब उसी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मामले में जो है ना तनवीर अहमद जैसे लोग, ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला मामला हो गया। उनके पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, ये सब इतने इलिटरेट हैं, ये सब इतने ज्यादा अनपढ़ जाहिल हैं, इनको खुद को पता नहीं होता जो बोल रहे हैं उसका क्या कोई मतलब है। इन्होंने कभी आईसीसी का कोई रूल नहीं पढ़ा होता है कि किस कारण से कोई टीम मना कर सकती है। ये पहले से ही बना के रखे हैं कि वॉक ओवर मिल जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, हम नहीं जाएंगे। अरे आएगा तो तुम्हारा बाप भी भारत में खेलने के लिए 2026 का वर्ल्ड कप में तुम्हारी तो मजबूरी है, पैसा हमसे ले रहे हो, आओगे नहीं है, बाप की बात नहीं मानोगे, आना ही पड़ेगा। तो इसीलिए आप लोग भी देखिए कि कैसे नहीं आता है। अच्छा, आप लोग सोच क्या रहे हैं इस बारे में, चैंपियंस ट्रॉफी यूएई पाकिस्तान को साथ में होस्ट करना चाहिए या सीधे भारत में ही करा देना चाहिए। मैं यहां बात ही नहीं कर रहा हूं पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान यूएई को साथ में होस्ट करना चाहिए या भारत में होस्ट करवा देना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी फरवरी में। वैसे भी हमारे यहाँ कोई इस समय मैच तो होगा नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी होगा। महिलाओं का जो WPL है वो भी नहीं रहेगा उस टाइम पे, तो आराम से चैंपियंस ट्रॉफी करा सकते हैं हम लोग तैयार भी। अभी भी वर्ल्ड कप हमने खत्म किया, हमारे स्टेडियम्स भी सब कुछ रेडी है भैया। तो आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में बताइएगा, और ये वीडियो कैसा लगा वो भी बताइएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लगातार आपके लिए मैच के दौरान हम बेबाकी के साथ तो बातें रखते ही हैं, लेकिन पड़ोसियों को जवाब देना भी हमारा काम है, हम जवाब भी देते रहेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों।